करली एंड लॉन्ग हेयर। मेरा भी जब मैं छोटी थी तो ऐसा ही बाल था, लंबा और करली, बट अभी तो मेरा थोड़ा सीधा हो गया है। तो मेरा आयांश का भी सेम ऐसा ही बाल है। और आज है 4 मई 2026 और गाइस बस 2 दिन बाद मेरा आयांश का मुंडन हो जाएगा और ये लंबा लंबा बाल जो है वो बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। और इसको बाल बहुत प्यारा है, ये बहुत गुस्सा कर रहा है कि मुझे मुंडन नहीं करवाना है, मुझे टकला नहीं बनना है। और गाइस ये है 5 तारीख का रात के 2 बजे मैं पैर में रंग लगा रही हूँ। और ये देखिए मेरा सारा पैकिंग हो चुका है, हम लोग का दिन में ही पैकिंग हो गया था और रात में मैं बस जग के रेडी हो रही हूँ। रात के 2 बजे मैं पैर नेल पॉलिश लगाई हूँ और तैयार हो रही हूँ क्योंकि हमारा ट्रेन एक्चुअली 2 बजे का ही था बट ट्रेन डिले हो गया है तो थोड़ा लेट है। और ये देखिए 5-6 बजे का है, ये सब नींद में ही है और नींद से मैं उठा के लाई हूँ। मेरा बेटा भी नींद में ही है और सब तैयार हो चुके हैं। एक्चुअली हमारा ट्रेन तो 2 बजे का ही था बट थोड़ा लेट हो गया तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा सो लिए हैं। और 4-5 बजे कुछ इसी टाइम का है ये। और मेरा यहाँ से बेचारा नींद में ही है। मेरा बच्चा को मैं इतना जल्दी उठा दी क्योंकि हमारा ट्रेन था सुबह सुबह का। तो देखिए गाइस कितना रात है, अभी 5 बजे या 6 बजे से पहले ही हम लोग निकल गए थे और कैब थी रोड पे ही तो हम लोग जा गए रोड पे। थोड़ा रोड हमारे घर के पास का टूटा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा हमें चल के जाना पड़ा और फिर हम लोग कैब लेके पहुंच गए हमारा रेलवे स्टेशन जहां से हमारा ट्रेन है वैष्णो देवी का। और ये देखिए सब के सब गाड़ी में सोए हुए हैं। और पता है गाइस मुझे ना गाड़ी में नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। मैं बस ट्रेन में ही सोती हूँ, मैं ट्रेन में सो लेती हूँ अच्छे से। बट कैब बस ऑटो रिक्शा होता है ना, कोई बैठे बैठे सो लिया, मेरे से नहीं होता है। तो मैं बस वीडियो बना रही हूँ। मेरा आयांश को देखिए इतना खुश है, एक्साइटेड है, इसका नींद डिस्टर्ब कर दी हूँ मैं, फिर भी ये आराम से बैठ के देख रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन और हमारे ट्रेन यहाँ पे भी थोड़ा सा लेट ही आया है। और ये देखिए मैं जो पैर में कलर लगाई थी रात को सही से दिखा नहीं था, बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद मेरा नेल पॉलिश देख लो। और ये रहा ट्रेंडिंग चूड़ी, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग चूड़ी पहनी ही नहीं थी, कहीं भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने वाला मतलब जगह गई नहीं थी तो इसीलिए ट्रेंडिंग चूड़ी आज मैं पहन ली। मुझे मौका मिल गया फाइनली वैष्णो देवी जाने का तो मैं इसे नहीं छोड़ सकती थी। और गाइज एक चीज़ बताती हूँ, मैं जैसे ही ट्रेन में बैठती हूँ, अभी हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। और ट्रेन जब आई तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए। और पता है ट्रेन में बैठने के बाद वहाँ पे पैसे मांगने के लिए जो आती है ना थर्ड जेंडर हिजड़े लोग, वो लोग पैसा मांगने के लिए आए थे। और उसमें जो एक पैसा मांगने के लिए आए थे वो मेरे को पूछी कि आप न्यूली मैरिड हो क्या, मतलब नई जोड़ा है क्या आपका। तो हम लोग मैं बोली अरे नहीं नहीं मेरा तो एक बेटा भी है नीचे, मैं न्यूली मैरिड नहीं हूँ। फिर वो बोल रही थी कि आप बिल्कुल श्रीदेवी की तरह जैसी हो, इतना मतलब इतने चांद सा मुखड़ा, इतनी सुंदर, लगता ही नहीं है कि अभी की शादी नहीं हुई वो है, और बिल्कुल श्रीदेवी जैसे लग रहे हो, भगवान ने इतने फुर्सत से बुनाए। इतना चीज़ बोला उन्होंने कि आप इतनी सुंदर हो ये वो। फिर जाके मुझे भी रियलाइज हुआ सही में यार मैं तो सच में बहुत सुंदर हूँ। मुझे बहुत लोग ने ऐसा कमेंट किया था कि आप सुंदर हो, बट पहली बार मुझे भी रियलाइज़ हुआ। और ये देखिए गाइज मैं बार बार मेरा आयांश का बाल देख रही थी क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरा बेटा का ना बाल अब नहीं रहेगा। और मैं तो एक बार घर में रो भी पड़ी थी कि अब इसका बाल अभी इतना लंबा है और अब नहीं रहने वाला, मतलब कट जाएगा। वैसे तो मुंडन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी बहुत लंबा बाल। ये बहुत रोता था जब भी इसका बाल बांधती थी ना, तो मम्मा धीरे से करो धीरे से करो, तो इसको परेशानी भी बहुत ज़्यादा था। और ये देखिए मैं पूरा रास्ता ना बार बार मैं इसका वीडियो बना रही थी तो इसका बाल ही छू रही थी कि वीडियो में भी ये बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि ये देखो मेरा बाल कितना लंबा लंबा है। और ये देखिए मेरा बेटा का बाल कैसा हो गया है। और पता है नींद में एकदम से उठ के आया था तो इसका बाल को मैं सही से कम्ब भी नहीं करी थी। और फिर वहाँ पर जाएगा तो अभी मुंडन से पहले ये नहाएगा तो बहुत ही मतलब मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। और उसके बाद गाइज हम लोग लगभग रास्ता पूरा कवर कर लिए थे और पहुँचने ही वाले थे यहाँ पे। और फाइनली पहाड़ में एंट्री कर चुके थे और यहाँ पे पहाड़ दिख रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। जब पहाड़ दिखता है ना एक्चुअली तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखने में। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। तो पहुँचने के बाद ही जो है वहाँ पे ना लोग सब मतलब होटल का जो होता है ना वो लोग पहुँच जाते हैं कि आप लोग मेरे होटल में स्टे करो मेरे में। तो हमें भी किसी ने कन्विंस किया कि आप हमारे होटल चल लो। तो फिर हम लोग वहाँ से सीधे गए, उनका ही गाड़ी था, उन्होंने अपना गाड़ी से आपको मतलब आप ले रहे हो ना तो आपको होटल तक लेके जाएगा। और हम लोग यहाँ पे आ गए, होटल ले लिए थे कि चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, कुछ खाना पीना हो तो वहाँ पे बैठ के खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो था नहीं, हम लोग रुकने का प्लान किए ही नहीं थे। एकदम से जाओ और फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर एकदम से हम लोग चढ़ाई के लिए शुरू कर देंगे। इस तरह से हमारा टिकट बना हुआ था, क्योंकि जाने आने का दोनों का टिकट बना हुआ था। बहुत ही सुंदर रूम था, साफ़ सुथरा एकदम क्लीन, टीवी लगा हुआ
हुआ, आप आराम से लेट के सो के टीवी देखो। वॉशरूम भी बहुत ही क्लीन था, ऐसा नहीं कि गंदा था, बहुत ही अच्छा था ये लोग का मैनेजमेंट और यहाँ का क्लीनलीनेस। आई लाइक्ड इट। और बहुत ही मतलब साफ़ सफाई और हर चीज़ यहाँ का सही था। उसके बाद हमारे जो है दोनों ही धुरंधर एकदम से खेलने लग गए, उछलने लग गए। ये लोग को खेलने के लिए जगह मिल गया क्योंकि ट्रेन में उतने अच्छे से ये लोग उछल नहीं पाए थे। तो फिर थोड़ी देर तक हम लोग यहाँ पे रुके और रेस्ट किए और उसके बाद जो है हम यहाँ पे खा पी के थोड़ा सा निकले हैं। और हमने थोड़ा सा चूड़ा वगैरह नमकीन वगैरह था तो हम लोग ने वही खाया, प्रॉपर खाना। हम अभी बाहर जाके खाने वाले थे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए हैं और फिर कुछ जो यूज वाला सामान नहीं था उसको यहीं पे छोड़। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कटरा, जो कि हम जम्मू कश्मीर में है, कटरा में है। जम्मू कश्मीर में ही कटरा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में है, जो कि कटरा नाम का जगह में है ना। और अभी हम लोग होटल में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से चढ़ाई शुरू कर देंगे। और ये देखो बच्चे को, ये दोनों को तो इतना मस्ती हो रहा है ना, फुल मस्ती। और हमारे पास टाइम नहीं कि हम यहाँ पे रुकेंगे, हम एकदम से निकल जाएंगे। अभी खाएंगे पिएंगे और फिर हम निकल जाएंगे। तो फिर हमें गाड़ी ने छोड़ दिया। एक्चुअली जो हम होटल लिए थे उसी की तरफ से गाड़ी भी था, तो वो हमें अभी बाणगंगा तक छोड़ेगा। और उससे पहले हम एक जगह जाएंगे जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो हमने कुछ ही सामान लिया है जो कि हमें वहाँ पे चाहिए होगा नहाने के लिए, और वो सामान। और यहाँ पे हम आए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, रास्ते में गाड़ी रोका था तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया। और ये देखिए इस तरह का ID कार्ड आपको मिलता है जो कि सबके गले में आप देख रहे हैं। तो ये कंपलसरी है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना ही पड़ता है। इससे क्या होता है ना कि आइडिया होता है कि ऊपर कितने लोग हैं। तो हमने यहाँ पे आपको ID प्रूफ चाहिए होगा, चाहे आप कोई भी कंट्री से हो, नो मैटर, आपको कोई भी ID प्रूफ है। आई मीन अगर आप नेपाल से हो तो नागरिकता इंडिया से हो तो आधार कार्ड, या फिर जो भी हो, आप अपना एक ID प्रूफ दे दो तो आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको ये ID कार्ड दे देंगे। और फिर आपको इसको अपने साथ में रखना होता है। और जब आप वापस आओगे तो ये वो लोग वापस ले लेते हैं। तो दोबारा से हमने गाड़ी में बैठ के आ गए थे पेट पूजा के लिए। तो ये है बाणगंगा नाम का जगह। यहाँ पे हमें गाड़ी ने छोड़ दिया। अब यहाँ से हमें पूरा रास्ता पैदल ही जाना है और ये थोड़ा ही डिस्टेंस है। तो इतना डिस्टेंस वो हमारा गाड़ी से हम ऊपर तक आ गए, इतना डिस्टेंस के लिए बोला था कि हम आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। और उसके बाद हमें भूख लगी थी क्योंकि हम पूरा दिन ट्रेन में थे और शाम का टाइम हो गया, अभी रात का टाइम, शाम भी नहीं रात हो चुका है। तो हम सोचे यहाँ पे पेट भर के पहले खा लेते क्योंकि पूरा दिन हम ट्रेन में खाए तो थे, वैसे घर से लाए थे कुछ चीज़। क्या करने आए हैं यहाँ पे? ओह माय गॉड, आपको क्या खाना है? अच्छा दिखाओ मेन्यू। ये देखो गाइस, ये मेन्यू में दिखा रहा है कि इसको क्या खाना है। क्या खाना है बताओ? ये खाना। अच्छा ये खाना है, ये देखो गाइस। तो हम लोग हाँ तो यहाँ आप ऑर्डर कर लिए गाइस। तो हम लोग अभी आ गए हैं खाने के लिए और यहाँ से खाएंगे और फिर हमारा चढ़ाई शुरू हो जाएगा। और अभी जस्ट आए हैं, बहुत तेज भूख लगी है तो हम लोग खाने के लिए आए हैं। और मेरा आयांश का ऑर्डर है कि ये खाना है, तो जिसका जो ऑर्डर है हम वही खिलाएंगे, है ना। लेकिन अभी हम पेट भर के पहले खाना खाएंगे क्योंकि हम खाना नहीं खाए हैं पूरा दिन। तो गाइज़ हमने पेट भर के खाना खाया और सबने खाना खाया अच्छे से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी है। अगर हम ऐसे फास्ट फूड खा लेते तो फिर चढ़ने में दिक्कत होता, तो इसीलिए हमने सबको प्रॉपर खाना खिलाया। और हमारी बेटू लाल तो बोल रही थी कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है कुछ अलग। तो मैं बोली, मतलब उसको मोमो चाउमीन जंक ना ज़्यादा पसंद है, तो बोल रही थी जंक खाएंगे। तो मैं बोली पेट भर के खा लो, फिर हम जंक भी खा लेंगे। और ये देखो गाइज़, मैं एक्चुअली पता है मुझे ना बहुत बार ऐसे तारीफ मेरा हुआ था कि बहुत सुंदर हो बहुत सुंदर, बट यहाँ पे ना माता रानी के दरबार में आते वक्त कोई थर्ड जेंडर ने मेरी इतना तारीफ करी आप बहुत सुंदर हो। तो फाइनली मैं भी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ। और मुझे लग रहा था कि मुझे ना खुद की ना नज़र लग जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो तारीफ ही करी। और पता है एक मेरा बेबी भी है, शादी का इतना साल हो गया, और मतलब 29-30 साल के एज में भी अगर मैं न्यूली मैरिड के जैसे लग रही हूँ और बिल्कुल मतलब श्रीदेवी की तरह लग रही हूँ, तो मुझे भी लग रहा है। वैसे घमंड नहीं कर रही हूँ, बट मुझे इतना तारीफ करी तो फर्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा अपने आप का तारीफ कर रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। और हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी दिखूँ, स्लिम दिखूँ, हेल्दी दिखूँ, तो ये मेरा गॉड गिफ्ट है। तो गाइज़ हम रास्ते में अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा ही चले, वो भी लाठी के सहारा, और थक गए हैं। और अभी तो जब शुरुआत ही, अभी बहुत दूर चलना है। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है। ये देखो मेरा बेटा को देखो,
सबको दिखा रहा है ये जेसीबी है इसके पास जेसीबी। तो हम लोग जा रहे माता रानी के दरबार में और मैं जस्ट विश करूंगी भगवान से और मैं विश करती हूँ हमेशा कि हमारे हर कोई हेल्दी रहे और हम भी हेल्दी रहे, मैं भी हेल्दी रहूँ, क्योंकि मैं हेल्दी रहूँगी तभी तो सबका मैं ध्यान रख पाऊँगी। तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो वेल्थ होता है ना वो हमारा, अगर हम हेल्दी है तो वो है। और मैं अपना हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हूँ, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी ज़्यादा करती हूँ, फिटनेस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ, आप सबको पता ही है। और मेरी बेटू लाल को खाना था जंक, तो हम रास्ते में आने के बाद खिला रहे इसको मैगी, क्योंकि इसको जंक पसंद है। तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद सोचे रास्ते में चलो, और ये थोड़ा सा चली भी थी तो भूख लग गया था, तो इसीलिए मैगी खिला रहे। और आई जस्ट विश कि सब कोई मेरा हेल्दी रहे और मैं भी हेल्दी रहूँ। और भगवान ने मुझे काफ़ी फुर्सत से बनाया है, तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए, एंड थैंक्स टू गॉड। तो खा रही है मेरी बेटू लाल मैगी। हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम खा रहे हैं मैगी। एक्चुअली मैं नहीं खा रही हूँ, बेटू लाल खा रही है। मैं भी एक चम्मच टेस्ट करी, अच्छा ही था। और इसको भूख लग गया था अभी, तो इसने बोला कि मोमोज खाएंगे। फिर मोमोज मिला नहीं, टाइम लग रहा था यार, तो मैगी जल्दी बन गया, तो हम मैगी खिला रहे हैं अभी इसको। इस बार ना, पहले तो बहुत ज़्यादा चलने के बाद भी मेरे को थकावट नहीं हुआ था। अभी ना शायद डाइटिंग की वजह से थोड़ा ही चली हूँ मैं, और मैं थक गई। थोड़ा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा चल रही हूँ। अब अर्धकुमारी हम लोग पहुँचने ही वाले, और अब जाके मैं लग रहा है कि मतलब थकावट नहीं, एक्चुअली जब चलने लगती हूँ तो लगता है कि अरे यार कब पहुँचूँगी, ऐसा हो रहा है। तो मैगी खाने के बाद हम लोग ने सीधा चढ़ाई शुरू कर दिया, और अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी हमें काफ़ी डिस्टेंस कवर करनी है। और मेरे डैड को देखिए, यहाँ पे ना ये लाठी मिल जाता है, डोंट नो लाठी को क्या बोलते हैं, मतलब डंडा मिल जाता है जिसके सहारे आप चढ़ सकते हैं। गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अर्धकुमारी, मतलब आधा रास्ता हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग रात को स्टे करेंगे और सुबह में अब निकलेंगे। वैसे तो 2:30 बज गया है, बट 2-3 घंटे हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद फिर हम माता के लिए निकलेंगे कल सुबह में। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, और सबके हाथ में अब डंडा देख रहे हो। यहाँ पे ना एक्चुअली 20 रुपया में, कहीं पे 15 रुपया में भी शायद इस तरह से डंडा मिल जाता है, तो आप वो डंडा परचेज कर सकते हो। पर जब आप वापस आओगे ना, तो ये लोग डंडा वापस आपसे ले लेंगे आधे दाम में। जैसे आप 20 रुपया में खरीदे हो तो 10 रुपया में ये आपसे ले लेता है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, अर्धकुमारी में सब लोग सोए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन हैं जो कि सोए हुए हैं। बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ पे, वहाँ पे सो सकते हैं। बाकी यहाँ धर्मशाला है, आप वहाँ पे भी सो सकते हो। बाकी थोड़ा सा दूर में होटल, मतलब लॉज वगैरह भी होता है, आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो, आपका मर्जी। तो सुबह हो गया हमारा, यहाँ पे भी हमारा सुबह 8 बजे हुआ। और अब हम जाएंगे वैष्णो माता के दरबार। ये देखो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पे है, और ये देखो मेरा हीरो उठ गया है, छोटे 6 तारीख हो गया है गाइज। एक्चुअली हम रात में सोए थे और जब सुबह उठे तो 6 तारीख हो गया, 5 को हम निकले थे। तो अभी हम अर्धकुमारी में है, और यहाँ से अब हम चढ़ाई शुरू करेंगे माता के दरबार के लिए। और हमें अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, और काफ़ी ऊंचाई पे है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और मेरा आयांश ने एक जेसीबी ले लिया था रास्ते में, तो वो जेसीबी में ही लगाया और खेलने में लगाया, और हम सब लोग तैयार हो गए हैं। बाकी यहाँ पर जो कंबल मिलता है ना, उसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ से हम लोग एक्चुअली निकल गए हैं, और ये गुफा है, हम गुफा के अंदर से निकल रहे हैं। यहाँ पे कंबल मिलता है आपको, जैसे आप कंबल ले रहे हो ना, तो एक कंबल के लिए 100 रुपया देना होगा आपको, और जब आप वो कंबल वापस करोगे तो आपको 100 रुपया दे देता है वापस। तो ये इसलिए पैसा लेता है क्योंकि कुछ लोग ना कंबल लेके भी भाग जाता था जब फ्री में मिलता था, तो इसीलिए ना यहाँ पे पैसा आप दे दो, डिपॉजिट कर दो, और जब आप कंबल दोगे तो आपको पैसा मिल जाता है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से लेके भागना कंबल, ये अच्छी बात नहीं। और यहाँ पे देखिए गाइस, कितना बड़ा बड़ा खस्सी है, जो कि पता नहीं खस्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरा हिंदी को थोड़ा इग्नोर
इग्नोर करना। और हम लोग यहाँ से शुरू कर दिए थे चढ़ाई, और ये देखिए मेरा आयांश कैसे भाग रहा है, और पूरा रास्ता में हमें बंदर ही बंदर मिला। और ये देखिए बंदर ना पूड़ी खा रहा है, और मैं सुनी हूँ कि बंदर मोबाइल लेके भी भाग जाता है, तो इसलिए ना मैं बहुत डरती हूँ बंदर का वीडियो बनाने से, और मैं बहुत छुपा छुपा के बंदर का वीडियो बना रही थी। तो पता है गाइस, पूरा रास्ते में आपको इस तरह का बंदर मिलेगा, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, कुछ जगह पे थोड़ा कम है। और ये देखिए दोनों खेलते खेलते ना रास्ता कवर कर लिया, दोनों भाई बहन ने बहुत ही मस्ती किया है रास्ते में। और ये देखिए गाइस हम कितना ऊपर आ गए हैं, और हम बहुत नीचे थे, और नीचे से देखिए कितना ऊपर आ गए हैं। और रास्ता देखिए वो जो देख रहे हैं ना आप, ब्लू कलर का वो रास्ता है, हम इतना रास्ता कवर किया। ये देखिए गाइज ये है रास्ता जो चढ़ के हम ऊपर आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रास्ता। और पता है रास्ते में जो आपको मंकी दिखेगा ना, वो मंकी किसी को हार्म नहीं करता है, बट अगर आपके हाथ में कुछ खाने पीने का चीज़ है ना, तो वो लेने का कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपके हाथ में कुछ खाने पीने का चीज़ हो और मंकी आपके तरफ आ रहा है ना, तो आप उसको दे दो, नीचे फेंक दो, नहीं तो वो मे भी हार्म कर सकता है। बट अच्छा ये होगा कि जब आप मंकी को देखते हो ना, तो कुछ खाने पीने का चीज़ बाहर ना रखो, या फिर खाओ ही मत, नहीं तो मे भी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। और यहाँ पे ना मंकी को कुछ भी फीड कराना अलाउड नहीं है, तो आप मंकी के लिए कुछ लेके भी नहीं आ सकते हो। बाकी यहाँ पे आप पीछे गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी आता है, कई बार इमरजेंसी हो गया तो एम्बुलेंस भी आता है। और उसके बाद यहाँ पे जो दुकान वगैरह है ना, उसमें जो भी सामान वगैरह देना होता है तो गाड़ी से ही आता है, बाकी एनिमल से भी आता है। तो आपको रास्ते में गाड़ी दुकान वगैरह मिल जाता है, जहाँ पे आप ड्रिंक वगैरह कुछ भी लेना चाहो, पानी वगैरह तो आप ले सकते हो, स्नैक्स वगैरह होता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे माता के दरबार, और यहाँ पे अब हमारा स्नान वगैरह होगा, मुंडन वगैरह होगा। और ये है केवल कार, यहाँ से आप केवल कार लेके आप जा सकते हो भैरवनाथ का दर्शन करने, जो कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ का दर्शन करना कंपलसरी होता है, नहीं तो आपका जो तीर्थ यात्रा है वो पूरा नहीं होता है। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन के बाद, भैरवनाथ का दर्शन करने के बाद ही पूरा फल मिलता है। तो इस केवल कार में आप कुछ पे कर सकते हो, और उसके बाद आप ऊपर जा सकते हो। बाकी चढ़ान वाला रास्ता भी है, आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप पार्ट 2 में।